गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? मतदान की थकान आप लोग मिटा रहे होंगे। संडे है, वैसे भी आज छुट्टी मना रहे होंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं आज की। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपका नाम भी दिख जाएगा। और जिन 412 लोगों ने चुनाव लड़ा वो तो कलम और कागज़ लेके बैठे ही होंगे हिसाब किताब करने। देर रात तक उन्होंने हिसाब किताब किया होगा, जिनको ज़्यादा दिक्कत होगी। और आप भी चाह रहे होंगे। ठाकुर एम जी, दीपक चौहान जी, संदीप जरियाल जी, जसयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। काइंडली सब जुड़िए, फिर चर्चा करते हैं। ताशी पोनबो, ललित रैना जी, कमल किशोर जी नमस्ते, योगेश ठाकुर जी नमस्कार, सूरज राणा जी जय हिंद, संजय वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिनेश चंदेल जी आपका भी स्वागत है। विकास कटोच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? संजीव शर्मा जी, मैं भी संजीव शर्मा हूँ, आपको बहुत बहुत नमस्ते। संजीव पुरी जी, पवन कुमार जी, विनय गोयल जी, पंडित ईशु शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र राणा जी, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े से और जुड़ जाएंगे तो फिर संडे को मस्त बनाते हैं। महेश चंद्र जी, सोमनाथ जी, ठाकुर जगदीश जी, मुकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कलेटा जी, सीमा राणा जी नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? विनोद शर्मा जी नमस्कार, आप कैसे हैं सर? अंकित दीवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग, वन एंड ऑल, सबका स्वागत है जी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर हम लोग आए हैं। आप लोग भी अपनी तमाम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, तमाम गुणा भाग जोड़ जमा घटाव जिसको कहते हैं, पाइथागोरस, पॉलिटिकल गोरस, सारे कोरस आप लगा रहे होंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन एमएलए बनेगा। इन चर्चाओं में आप खोए होंगे। देर रात तक मतदान जारी रहा, इसलिए तमाम जगहों पे जो आंकड़े आए वो फाइनल नहीं थे। अभी फाइनल आंकड़े आ गए हैं और आधिकारिक रूप से हिमाचल प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जो आंकड़े शेयर किए हैं वो बताते हैं कि करीब करीब 76% मतदान हुआ है। आपको याद होगा कल 5 बजे जब मतदान समाप्त हुआ था और 5:15 और 5:20 के आसपास जो आंकड़ा आया था उसमें बताया गया था कि 66% मतदान जो है 5 बजे तक हुआ है। लेकिन मतदान तो देर रात 10 बजे तक भी चलता रहा, इसलिए जाहिर है कि आंकड़े उसके बाद ही आने थे। 66% का आंकड़ा जो था वो 2017 के जो पोलिंग थी उससे बहुत कम था, लगभग 10% कम था। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि मतगणना का जो कैलकुलेशन करने वाले थे, जो सेफोलॉजिस्ट थे, जो नतीजे निकालने वाले थे, उनके लिए जो है कुछ अलग किस्म की तस्वीर रही थी। वो 66% अगर हो रहा है, पिछली बार 75% हुआ था, 75.5 तो 9.5% का सीधा गिरावट थी। जबकि ओवरऑल जो वोटिंग थी, वोटर थे, इस बार 5 लाख से लगभग 6 लाख ज्यादा थे। पिछली बार 50 थे, इस बार लगभग 56 लाख थे। तो ऐसी स्थिति में सबको ये लग रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन जनाब हम बताते हैं कि अब इस मर्ज की दवा क्या है। वास्तविकता यह है कि ले दे के मतदान का प्रतिशत जो है वहीं पहुंच गया था जहां पिछली बार ही था। पिछली बार ये 75 कुछ फीसदी था, 5 आप 75.5 इसको रख लीजिए। इस बार भी ये उसके आसपास है, या यूं कह लीजिए कि आधा % बढ़ा हुआ है। अगर ओवरऑल आप देखें तो 10% आपके नए वोटर थे, लेकिन आधा % जो है अगर आपका मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो ये बहुत ज्यादा कोई मतदान इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन अगर 76% को वैसे देखेंगे तो 76% एक अच्छा मतदान है। अगर 75.50 से इसकी तुलना करेंगे तो सिर्फ आधे % का ही इसमें जो है फर्क है। लेकिन ये मामूली फर्क नहीं है जनाब, ये मामूली फर्क नहीं है। वास्तव में यही आधे % का फर्क जो है कईयों का फेर जो है भाग्य में फर्क डाल देगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए पिछले आंकड़े आप देखिए, 76% हो 66% हो, इसको एक तरफ रख दीजिए। पिछली बार हमारे पास टोटल वोटर थे 50,25,940, इस बार थे 55,92,828, लगभग 6 लाख का फर्क था। और टोटल वोट पोल्ड हुए थे पिछली बार 37,84,658, इस बार ये 42,000 से ज्यादा पोल हुए, यानी लगभग 4-4.25 लाख का फर्क इसमें है। 4 लाख वोट ज्यादा पोल हुए, 6 लाख वोट ज्यादा आए, 4.25 लाख वोट अधिक पोल हुए। मतलब कोई मोटा फर्क नहीं है, वही 75% 76% को अगर आप देखें, लेकिन पोल वोट बढ़े हैं, वोटों की संख्या बढ़ी है। तो क्या जीत के बीच का अंतर बढ़ जाएगा? नहीं। पिछली बार बहुत सी सीटें ऐसी थी, 10 सीटें ऐसी थी जो लगभग 1000 के फासले से छूटी थी। एक तो 120 से भी छूटी थी और
ये कुछ लाइट गड़बड़ कर रही है, मैं उसको देखना चाहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए ये चलता रहता है, यही तो आंख मिचौली है वोटों की, उसी की तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मेरे स्टूडियो में भी आंख मिचौली हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पिछली बार के मुकाबले में अगर बात करें तो बीजेपी को पड़े थे 18,46,432 वोट और 15,70,450 वोट लेकर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। टोटल फर्क दोनों में जो था सीटों का 23 का था, एक को 44 आई थी और एक को 21 सीटें आई थी, लेकिन वोटों का फर्क महज 2,68,982 का। 2,68,982 वोट कुछ नहीं होते अगर आप 68 विधानसभा क्षेत्रों के साथ इसकी जो है तुलना करें तो जाहिर है कि मैंने कहा कि पिछले बार बहुत सी सीटें 1000 से नीचे गई थी। 20 सीटें ऐसी थी जो 1000 से नीचे हुई थी या 1200-1500 थी, उसको भी उसी दायरे में रख लीजिए आप, यानी बहुत कम मार्जिन से सीटें गई थी। एक मैंने आपको बताया 120 से गई थी किन्नौर की, 435 से गई बड़सर की थी, इस तरह से 500, 550, 550 से डलहौजी की सीट जो है वो डिसाइड हुई थी। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों में अंतर था 2,68,982 का। इस बार वोट ज्यादा डले हैं, 4,00,000-4.25 लाख के आसपास। तो इन 4.25 लाख वोटों में से क्या जिस पार्टी को 2,68,000 वोट कम पड़े थे उसने कुछ ज्यादा हिस्सा लिया है? क्या एंटी इनकम्बेंसी के वोट कुछ ज्यादा गए हैं? ये तमाम कैलकुलेशन जो है अब चल रही होंगी, नेता लोग परेशान होंगे इसको लेकर, बार बार देखते होंगे किस बूथ में कितने पड़े, वो बूथ अपना है या नहीं है। इसीलिए ये इस पे तय हो रहा होगा कि कौन एमएलए बनेगा। फिलहाल इस बारी का जो चुनाव है, इस बारी का जो मतदान प्रतिशत है ओवरऑल 76 है सर। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सिरमौर में सबसे ज्यादा 79% वोट पड़े हैं, दूसरे नंबर पे 76%, सोलन में है, तीसरे पे भी 76%, ऊना में है, चौथे पे भी 76%, कुल्लू में है, ये लगभग यही है 76-82 सोलन है, 76-69 ऊना है, 76-15 जो है वो कुल्लू है, और बिलासपुर में 75% वोट पड़े हैं। देर रात वोट पड़ते रहे वहां, लेकिन 75% वोट पड़े हैं वहां पे। लाहौल स्पीति में लगभग 73.91% वोट पड़े हैं। चंबा में 72.95% वोट पड़े हैं। शिमला में 72.32%, हमीरपुर में 71.69%, कांगड़ा में 71.27%, किन्नौर में 70.50% वोट जो है वो पड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर वोटों की बात करें तो दून में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, वहां पे पड़े हैं 85.24% वोट पड़े हैं दून में। आप इसको ट्रेंड को देखिए, दून में सबसे ज्यादा। उसके बाद सिराज में 82.35 सबसे ज्यादा सिराज में, उसके बाद माफ कीजिए 85 दून में, उसके बाद 82% वोट पड़े हैं सिराज में, 81.22% वोट नालागढ़ में, ये फिर से सोलन में, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 82 तीसरे नंबर पे जो है तीसरे नंबर पे श्री नैना देवी जी में पड़े हैं 82.15% वोट, जबकि पूरा बिलासपुर जो है ओवरऑल बिलासपुर कह रहे हैं तो 75% वोट पड़े हैं, लेकिन वहां 82% वोट पड़े हैं। अब ये दिग्गजों का मतदान है। हरोली में भी 80% वोट पड़े हैं, ये हरोली का जो है आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगर बात करें दिग्गजों की सीट की तो दूसरी ओर नदौन में 73.8% वोट ही पड़े हैं। हमीरपुर में ओवरऑल अगर हमीरपुर की हम बात करें तो 71.69% वोट पड़े हैं। ये परसेंटेज अब आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या दिखाती है। सवाल वही है, राज बदलेगा रिवाज बदलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास सवाल यह है कि एमएलए कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आंकड़े आ गए हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस परसेंटेज ऑफ वोट्स में नहीं है, हाँ, लेकिन ओवरऑल 76 पिछली बारी का देख लीजिए और 76 इस बारी का देख लीजिए, तो उसमें जो है 4-4.25 लाख वोटों का फर्क है। और पिछली बार हार जीत का जो टोटल अंतर था वो 2,78,982 मैंने आपको बताया वो था, और उस समय 3,14,000 वोट जो है अन्य ले गए थे, जिसमें से इंडिपेंडेंस ने 2,39,989 89 वोट लिए थे, और सीपीएम ने 55,558 वोट लिए थे, जिसमें उसने एक सीट भी जीती थी, और इंडिपेंडेंस में 2 सीटें आई थी, प्रकाश राणा की और होशियार सिंह की, और बीएसपी ने जो है 18,540 वोट लिया था। बीएसपी इस बार भी 53 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार नई एंट्री जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी। वो कितने वोट लेते हैं कितने ये भी देखना होगा। क्या इंडिपेंडेंट जो है 3 लाख से ऊपर वोट ले जाएंगे तो स्थितियां वहीं आ जाएंगी, तो आप क्या कहेंगे, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, या आप तय कर लीजिए। हम तो एग्जिट पोल अभी नहीं दे रहे हैं, हम तो आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा मतदान हुआ है। सिरमौर में सबसे ज्यादा 79% मतदान हुआ है। क्या ये हाटी वाला जो मामला था उसकी वजह से हुआ है? अगर उसकी वजह से हुआ तो किधर गया कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सामान्य चीज से अगर आप देखें तो बुक ये कहती है कि कम मतदान का मतलब जो है कि जो बैठा है वो बैठा रहेगा, और अधिक मतदान का मतलब है कि लोगों ने उठा के फेंक दिया। अब इसको दिलचस्प स्थिति है, फंस गए।
ओवरऑल मतदान कल शाम तक 66 आया था, तो सीधा था कि बुक में क्या लिखा है। अभी बुक कहती है कि कम मतदान मतलब सही, ज्यादा मतदान मतलब उखाड़ के फेंक रहे हैं। लेकिन सिरमौर में क्या ज्यादा मतदान का मतलब हाटी समुदाय को जो आरक्षण मिला उसका लाभ है, ये देखना होगा, ये चीजें देखनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम सेफोलॉजी की किताबें एक साइड रख दीजिए, जरूरत नहीं है। जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। उस जमाने में चुनावों का कुछ और सेफोलॉजी होती थी। अभी हमको जो है इतने माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा कि बूथ लेवल की भी आपको डिटेल चाहिए होगी, तब जाके आप सटीक नतीजे निकाल सकते हैं। लेकिन आप वो नहीं कर सकते, वो तो उनको ही करना है जिन्होंने हर बूथ के लिए जो है रणनीति बिछाई थी, जो एमएलए बनना चाहते हैं। आप मोटा मोटी अपनी विधानसभा का आंकड़ा उठा के एक आकलन कर सकते हैं। जिला कांगड़ा में अगर बात करें तो बैजनाथ में 63%, ये तीसरे नंबर पे है लोएस्ट वोटिंग में। लोएस्ट वोटिंग में सबसे ऊपर है सोलन शहर। तमाम हिमाचल के लोग वहां बसते हैं, किन्नौर के भी, चंडीगढ़ के भी, हिमाचल से बाहर के भी वहां बसते हैं। जो चंडीगढ़ में हिमाचली उनके भी मकान है सोलन में। पूरे प्रदेश के लोग शिमला में भले ना हो लेकिन सोलन में है। सोलन में 61.69%। हो सकता है उसका कारण यही हो कि इस पूरे प्रदेश के लोग वहां रहते हैं लेकिन वोट अपनी अपनी जगह हो वहां डालने लगे। लेकिन शहरी इलाकों में मतदान कम हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे शिमला ही है जहां 62% पड़े हैं, और तीसरे नंबर पे बैजनाथ है। बैजनाथ शहरी इलाका नहीं है, यहाँ 63% वोट पड़े हैं। 61, 62, 63। सोलन, शिमला, बैजनाथ 61, 62, 63। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसको भी एनालाइज करने में आप लोग फंस जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि शहरी इलाकों में मतदान कम होता है तो बैजनाथ शहरी इलाका नहीं है। इसलिए सबको अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग देखनी होंगी। बहुत ज्यादा जहां मोबिलाइजेशन वोटर का हुआ है, जहां हम कहते हैं कि ट्राइंगल है, बड़ी सीधी फाइट है, उसमें भी आप जो है परेशानी में आ जाएंगे। जैसे केएल ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे बागी होकर बीजेपी से नालागढ़ में, बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन थी, बीजेपी मोबिलाइज कर रही थी, कांग्रेस मोबिलाइज कर रही थी, और केएल ठाकुर अलग से वोटर को मोबिलाइज कर रहे थे। जाहिर है वोटर निकला, जिसको पंजाबी में कहते हैं हुम आके निकला, खूब संख्या में निकला, उमड़ के निकला, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप। 81.82%। हाईएस्ट पोलिंग की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे। लेकिन दूसरी ओर जो हॉटेस्ट सीट अगली थी वो थी देहरा। बहुत ज्यादा वोटर मोबिलाइज हुआ, वहां पे भी इंडिपेंडेंट थे, वहां पे बीजेपी ने नया कैंडिडेट वहां से शिफ्ट करके दिया था, स्वैप करके दिया था। कांग्रेस थी 70.94। मोटा मोटी आप इसको 71% रख लीजिए। ये जो है दूसरी हॉट सीट का मामला था, तो इसको भी आप जो है फंस जाएंगे। अगर इधर इसको देखेंगे अधिक मोबिलाइजेशन है तो उधर क्या है। और फतेहपुर में भी 70.88, यानी फतेहपुर और ज्वाला जी में देहरा में 71% के आसपास वोटिंग हुई है। जाहिर है कि इसका एनालाइज करना भी आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसा परसेंटेज है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वोट कम पड़े हैं इसलिए ये जो था उसके लिए हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि बम्पर वोटिंग हुई है और जो था उसको हटाने के लिए है। वास्तव में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप लोगों ने एंड तक किसी को ये भनक नहीं लगने दी कि आप वोट किसको डालने जाते हैं, और जब आप वोट डाल के आ भी गए हैं तो इस बार एग्जिट पोल वालों के भी यहां अटक जाएगा मामला, उनको चीजें एनालाइज करने में मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि जो हिमाचल के लोग हैं उस चीज को समझते हैं क्योंकि वो ग्राउंड में गए हैं। बाहर से जो एग्जिट पोल करने आता है वो दिल्ली से टिकट कटाता है, शिमला आ जाता है, धर्मशाला चला जाता है, मनाली आ जाता है, बात करता है, पत्रकारिता की बात करता है, सर्वे की, लेकिन उसके अपने निजी पेज पे रहता है एंजॉयिंग मनाली वेदर, एंजॉयिंग शिमला वेदर, इन दलाई लामा सिटी धर्मशाला, इन धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, इस तरह के फोटो आते हैं। तो बता देता है कि वो तीर्थाटन के लिए, वो पर्यटन के लिए आते हैं। और लोकतंत्र के इस महाकुंभ की जो स्टिक चीजें रखनी चाहिए वो नहीं होती। क्यों? भारत गांव में बसता है, हिमाचल भी बसता है। 7881 788 मन बूथ थे, उसमें से सिर्फ 600 650 के आसपास जो थे वो शहरी क्षेत्रों में थे, और 7200 के आसपास 7000 से अधिक बूथ जो थे वो गांव में थे। तो अगर आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो गांव के ही बूथ से चाहिएगा। गांव के बूथ में पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग होती है, पंचायत लेवल की पॉलिटिक्स होती है बूथ की। पंच को ये नहीं पता होता कि उसकी बीवी ने उसको वोट डाला कि नहीं डाला है। पंच के चुनाव की स्थिति होती है। ऐसी ही स्थिति यहां भी बन रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल ये अच्छा मतदान है। टशीगंग वालों ने सबसे ज्यादा 100% मतदान किया हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन पे। चस्क भटोरी से अभी हमने थोड़ी देर अपने पेज पे भी तस्वीर डाली, भरी बर्फ में हमारे कर्मचारी ईवीएम्स लेके आ रहे हैं, मतदान करवा के आ रहे हैं। सलाम है जी उन कर्मचारियों को जो इतनी कठिनताओं के बावजूद इस लोकतंत्र के महायज्ञ को
संपूर्ण कराने में अपना योगदान दे रहे थे। अपना वोट उन्होंने बैलेट वोट कास्ट किया होगा, लेकिन ये चीज़ें हैं वह अब हमको कुल मिला के जो है ये देखना होगा कि जो सीटें बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं वहीं पे असली मामला फंसा हुआ है। अगर हम बात करें ओवरऑल कि कौन बनेगा एमएलए, कौन किसकी सरकार बनेगी, तो ये भी आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे, लेकिन हम आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं। 3 जिले उठा के देख लीजिए, शिमला, मंडी और कांगड़ा, ये 3 बड़े जिले हैं जहां 68 में से 32 सीटें हैं। कांगड़ा में 15 हैं, मंडी में 10 हैं और शिमला में 8 सीटें हैं। ये 33 के आसपास सीटें होगी। तो इन 33 सीटों में किसको बढ़त कितनी थी पिछले चुनाव में, वो हम आपको बता देते हैं। कांगड़ा में 15 में से 11 प्लस बीजेपी थी। प्लस में इसलिए कह रहा हूं कि 4 साल होते होते 5 साल होते होते काजल भी भाग गए। जो 3 कांग्रेस की थी उसमें पवन काजल थे, एक सुजान सिंह पठानिया थे, बाद में उनके देहावसान के बाद उनके बेटे बाई इलेक्शन में जीत के आए, और तीसरी जो थी आशीष बुटेल की सीट थी। ये 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, उसमें से भी एक एंड में बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी के पास जो है 11 सीटें थी और एक एंड में वो दूसरी भी चली गई। एक इंडिपेंडेंट होशियार सिंह थे, उन्होंने भी वो भी चले गए थे बीजेपी में, लेकिन फिर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर वापस आ गए। तो उस लिहाज से कांगड़ा में बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिलती हैं ये आप देख लीजिए, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस होने से रहा, माइनस कितना होता है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो 15 में से 11 ये चरम है, 15 में से सिर्फ 3 ये लोएस्ट है, लोएस्ट एब है, वो हाईएस्ट है। तो इससे नीचे तो क्या ही होंगी, इससे नीचे तो किसी की क्या ही होंगी 3 से नीचे। तो अगर कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज देयर इन कांगड़ा, व्हाट्सएवर दे विल गेट दे विल डेफिनेटली गेन। अगर वो 3 से 4 होते हैं तो भी, 5 होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं तब। लेकिन वास्तविकता ये है कि 10 सीटें जिसको आ गई कंफर्टेबली वो शिमला में गवर्नमेंट बना गया, कांगड़ा में जिसको 10 सीटें आ गई। 15 का मैंने आपको पिछला विश्लेषण दे दिया, अभी का विश्लेषण कांगड़ा वालों से करवा लीजिए, आपके जानने वाले होंगे या आपको ज्यादा पता होगा, हम कुछ कह नहीं सकते, बाइंडिंग्स हैं। मंडी में 10 सीटें कांग्रेस को एक भी नहीं थी, 9 बीजेपी को थी और एक इंडिपेंडेंट प्रकाश राणा को। इस बार वही प्रकाश राणा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। अब मंडी में अगर कांग्रेस एक भी सीट लेती है तो उसको लाभ है और बीजेपी की उतना ही नुकसान है जितना कांग्रेस ऊपर जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी जाएगी ऊपर, उतना ही बीजेपी को नुकसान होता जाएगा। तो दोनों जिलों में कांग्रेस को नुकसान की कोई संभावना है नहीं। जितना होना था वो पिछली बार हो लिया। मंडी में लंबा लेट हो गया जी काम, औंधे मुंह भी नहीं बोल सकते, आप थे ही नहीं, जब होंगे तब तो औंधे मुंह होंगे। कांगड़ा में औंधे मुंह थे, मंडी में औंधे मुंह थे ही नहीं। और शिमला में भी कांग्रेस की स्थिति ये थी कि बीजेपी को 8 में से 3 सीटें थी, कांग्रेस को 4 थी, और इंडिपेंडेंट एक सीपीआईएम वाले जिसको कहते थे, अदर्स में इंडिपेंडेंट नहीं, सीपीएम के राकेश सिंघा थे। तो यहां भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने लोएस्ट पे ही थी। रामपुर की सीट थी, रोहड़ू की सीट थी, ग्रामीण की सीट थी, इस तरह से थी। कसुम्पटी की सीट थी, 4 सीटें थी। बाकी जो है शहरी में सुरेश भारद्वाज थे, तो ये बीजेपी की सीट थी। उधर ठेउक से सिंघा थे, बलबीर वर्मा थे, नरेंद्र बरागटा थे। बाद में वो नरेंद्र बरागटा की सीट जो थी, चेतन बरागटा इंडिपेंडेंट लड़े और वो सीट जो है वो कांग्रेस को चली गई थी। तो फिर जाते जाते यहाँ 5 होगी, जैसे वहां एमएलए भाग गया कांगड़ा में, तो जाते जाते बीजेपी की 12 होगी, कांग्रेस की 3 रहेगी। तो इन 3 जिलों में कांग्रेस जो थी उसके पास ले दे के 7 सीटें थी। इन 33 में से कांग्रेस के पास ले दे के 7 सीटें थी। अब इससे कम यहाँ कांग्रेस होगी नहीं, वो तो कमतर थी, सबसे कम थी, मतलब मंडी में थी ही नहीं, मंडी में थी ही नहीं। तो ये देखिए ये स्थितियां। तो इन 3 जिलों का अगर आप सही विश्लेषण कर लेंगे तो बाकी जिलों में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जिले तो वही है ना कि मिठाई आपके पास है, डिब्बा ले आओ जी, डिब्बा है तो कवर चढ़ा दो जी, रैपर वाला काम है, प्लस माइनस एक आधा बोनस वाला बात है। 35 सीटें चाहिए, 33 यहां है 3 जिलों में। यहां जो 60% सीटें ले गया, फिर वो ले गया, क्योंकि फिर बाकी 9 जिलों में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से जो हर हाल में जीतते हैं।
जो हर हाल में जीतते हैं। जैसे कांग्रेस के 20 लोग हर हाल में जीतते हैं, पिछले कई इलेक्शन आप उठा के देख लीजिए। बीजेपी के 10 लोग हर हाल में जीतते हैं, पिछले कई इलेक्शन उठा के देख लीजिए। मंत्रिमंडल के 6 मंत्री हर हाल में हारते हैं, ये पिछले कई इलेक्शन उठा के देख लीजिए। हारेंगे या नहीं हम नहीं कह रहे, ना हम ओपिनियन पोल दे रहे हैं, ना हम एग्जिट पोल दे रहे हैं, हम आंकड़े बता रहे हैं आपको। ये स्थितियां जो हैं बड़ी दिलचस्प हैं। बाकी आप कुल्लू की स्थिति देख लीजिए, ऊना की देख लीजिए, चंबा की देख लीजिए, मंडी, कांगड़ा और शिमला जो है, इसको अगर आप बारीकी से एनालाइज कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अभी तो बाकी लोग जो 412 लड़े हैं, जिनमें से 68 बीजेपी 68 कांग्रेस के हैं, वो लोग तो अभी इस उधेड़-बुन में है कि कौन एमएलए बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, मुझे किस बूथ पे कितने पड़े। अभी बाकियों की लड़ाई, पार्टियों की लड़ाई है कि कौन एमएलए बन रहा है, लेकिन आप ये भी तय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। इन 3 जिलों में से कांगड़ा, मंडी और शिमला को ईमानदारी से अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो हम जैसों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमने तो सिर्फ एक बताया आपको कि यहाँ पता लगेगा, हमसे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको आती है, हमसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल एनालिज्म है वो आप जानते हैं। तो ये स्थितियां थी जी। आएंगे, रोज कहानियां सुनाएंगे, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, और किससे कहानियां भी चलती रहेंगी, कुछ कैलकुलेशंस भी चलती रहेंगी। एक बार फिर से बता दूं, 76% के आसपास मतदान हुआ है। 36,000 वोट इस बार पहले ही पड़ गए थे। पहले ही पड़ गए मीन्स पोस्टल बैलेट हो गए थे, जिनसे 29,000 हमारे बुजुर्ग थे 80+ वाले, और बाकी एसेंशियल सर्विसेज वाले थे। और कुल मिला के जो 55,92,828 वोट थे, अगर देखा जाए तो इस बार जो है वो 5 लाख के आसपास वोट जो है, 5.25 लाख के आसपास वोट पड़े थे। पिछली बार टोटल वोट थे 50,25,940। इस बार 55,92,000। तो ले के 6 जो है आप देखिए कि 6 लाख के आसपास वोट ज्यादा पड़े थे, बड़े हुए थे, इस बार बड़े हुए थे, ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन जो पड़े हैं वो 4 लाख के आसपास पड़े हैं, तो वही है 70% 76% वही आ गया। लेकिन 37,84,658 वोट पिछली बार पड़े थे, इस बार 42 लाख के आसपास पड़े हैं। एग्जैक्ट डाटा अभी आना है, परसेंटेज अभी आ गई है, अभी देखेंगे शाम तक, क्योंकि चुनाव आयोग भी रहेगा। हम लोग अपना जमा घटाव तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक होगा वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी को पिछली बार 2017 में 18,46,432 वोट पड़े थे, सीटें आई थी 44, और कांग्रेस को 15,70,450 वोट पड़े थे, सीटें आई थी 21। अंतर दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2,68,828 वोट का था। 2,68,828 वोट का अंतर था दोनों पार्टियों में। सीटों के मामले में ये अंतर जो है 23 का चला गया था, क्योंकि वही बात आ गई ना, 120 से भी सीट डिसाइड हुई थी, 435 से भी हुई थी, 540 से भी हुई थी, 900 से भी हुई थी, 1000 से भी छूटी थी सीट, कोई 1100 से छूटी थी। तो इस तरह से जो है 1500 और 2000 से नीचे जो है 20 सीटें छूट गई थी। इस बार 20 सीटें ऐसी हैं जहां बगावत है जबरदस्त, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। एक में 15, एक में 7, 15-7 22 हो गए। 2 में जगह मान लीजिए छोटे बागी थे, बीच में मान मनोबल होगी। 20 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, वो सीटें भी किधर जाती हैं वह तय करेगा। लेकिन मूलतः 3 जिले, 15 सीटें कांगड़ा की, 10 सीटें मंडी की, 25 हो गई, और 8 जो हैं शिमला की, तो ये 33 सीटें। 2 कहीं से भी आ जाती हैं, 2 तो कहीं भी आ जाएंगे। अगर कोई यही 33 सीटें ले जाए तो उसको सरकार बनाना में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई यही औंधा हो जाए, जैसे पिछली बार कांग्रेस औंधी हो गई थी मंडी में, 10 में से 1 भी नहीं आई थी। लेकिन बात वही है कि 10 में से 1 भी नहीं आई थी, तो इस बार अगर 1 भी आती है तो वो प्लस है। कांगड़ा में 15 में से अगर 3 ही आई थी, उसमें से 1 भाग गया था 2, तो अब अगर 3 से 4 आती हैं तो 1 प्लस है। दैट मीन्स कि कांग्रेस को यहां दे हैव नथिंग टू लूज, बट सो दे हैड टू लूज, दे हैड लॉस्ट। जो उनको खोना था वो खो चुके हैं, अब उनको यहां सिर्फ पाना है। लेकिन कितना पाते हैं, इसी पे गेम इस बात पे टिकी हुई है। बीजेपी अपनी चीजों को कितना संभाल कर रख पाती है, यही इस बात पे टिका हुआ है। बाकी हिसाब किताब चलता रहेगा, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, ये हमको नहीं पता, ये तो आपने तय कर दिया है। अब सब जो है वो सब चर्चाएं हैं, सब मोह माया है। तो इसलिए संडे का एंजॉय कीजिए। अच्छा लगा ये एनालिसिस, आपको आंकड़े हमने देने की कोशिश करी है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाम तक तो आपके अपने कैंडिडेट को भी पता होगा कि उसका हुआ क्या है, उनको ज्यादा पता चल जाता है, क्योंकि बूथ पे उनके लोग बैठे होते हैं, एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं। किसी जमाने में तो जब पर्चियां दी जाती थी ना बूथों से, वहीं से पता चल जाता है कितनी पर्चियां गई किस बूथ से। लेकिन अब लोग भी थोड़े चालाक हो गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदल गई है, पर्ची की जरूरत नहीं है, पर्ची घर घर आ जाती है। आप दिखाइए, बूथ भी अब बाहर लगता है, कई चीजें हो जाती है। ये इसीलिए है ताकि मतदान प्रभावित ना हो।
लेकिन मेरा मतदाता, मेरा प्रदेश, आप सब लोग, मेरे दर्शक और जो नहीं भी हैं, जो आपसे जुड़े हैं, वो सब लोग पढ़े लिखे मतदाता हैं। उन्होंने जो किया होगा वही सही होगा। जनता जनार्दन है, आप अपना जनार्दन तय कर चुके हैं। नतीजे 8 तारीख को आने हैं, इंतजार कीजिए। इंतजार में मजा है, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेजार कर, सुबह जरूर आएगी, इंतजार कर। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे और आगे चर्चाएं होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।